हेलो बंधुरा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, ये है एक वर्किंग डे, मीन्स इट्स मंडे। हाँ, मंडे का व्लॉग है। तो देखिए, बेटे को कर रही हूँ स्कूल के लिए तैयार। तो बेटी का जो स्कूल का टिफ़िन है वो मैंने शेयर कर दिया है, देख लिया है आपने। उसका टिफ़िन में थोड़ा सा दिया हूँ मैं रोटी नहीं, वो पराठा है। वो पराठा चीनी का पराठा है। तो पराठा थोड़ा सा ग्रेप्स और एक केला। तो उस बेटी का स्कूल में दो ब्रेक होता है। तो एक ब्रेक में वो खा लेगा, वो रोटी खा लेगी, और जो शॉर्ट ब्रेक होता है वो उसमें वो केला खा लेगी, क्योंकि केले खाने उसे बहुत पसंद है। तो केले अगर मैं दे देती हूँ उसकी टिफ़िन में, तो मैं बहुत सेटिस्फाई रहती हूँ कि वो खा के ही आएगा। टिफ़िन अगर लौटा के ले आए बच्चे, तो पेरेंट्स का, स्पेशली मम्मी लोगों का एक बहुत चिंता रहता है कि क्या किया जाए, कैसे उन लोगों को खिलाया जाए। क्योंकि अब स्कूल शुरू हो गए हैं ना। तो अगर अच्छे से टिफ़िन वो नहीं खा के खाएगा तो बच्चे लोग, तो मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा। क्योंकि एक मोस्ट ऑफ द टाइम, एक बिग टाइम डे का 7 to 8 आवर्स वो लोग स्कूल में ही बिताते हैं। तो इसलिए करना तो पड़ेगा कुछ। तो मेरी बेटी को अगर ऐसे रोटी और पराठा दे दिया जाए रोल के जैसे फोल्ड करके, तो उसको खाने में सुविधा होता है, तो वैसे वो खा लेता है। तो देखिए, मेरा बेटा यहाँ पे बदमाशी कर रहा है। तो यहाँ पे मैं नहा ली, बेटे को स्कूल से लाने के बाद नहा ली, और फिर मैं जो कपड़े धोई हूँ तो मैं अभी यहाँ पे फैला दूँगा। तो एक बात देखिए, अगर आप लोगों के घर में बच्चे हैं और बच्चे नहीं भी है, फिर भी देखिएगा, कुछ कपड़े तो रोज़ निकल ही जाते हैं धोने के लिए। तो ऐसा कभी दिन नहीं गए कि आपका कोई कपड़े नहीं है धोने के लिए। तो कभी कभी अगर तबीयत ख़राब रहता है तो मैं क्या करती हूँ, वो कपड़े कभी कभी रख देती हूँ बाद में धोने के लिए। लेकिन कभी कभी तो उस दिन नहीं धोआ तो मैंने मन से नहीं धोआ, लेकिन कपड़े तो रहता ही है ना धोने के लिए। तो हर हाउसवाइफ का ही यही माजरा है कि कपड़े धोना, बच्चे संभालना, बहुत सारे मल्टीटास्किंग हम लोगों को होना ही पड़ता है। तो इट्स नॉट टू बी ए वेरी इजी वर्क टू बी ए हाउस वाइफ ना। तो होम मेकर बनना इतना इजी नहीं है। तो बहुत लोग बोलते हैं, सुनती हूँ कि ये तो होम मेकर ही तो हो, तो पूरा दिन सो बैठ के ही काम कट जाते हैं। ऐसे कोई बात नहीं, हम बैठ के सोते नहीं कटाते हैं। बहुत सारे काम हम लोगों का है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो हम लोगों को करना पड़ता है। तो आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस है फ्रेंड लोग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं वेट करूँगी आप लोगों की कमेंट पढ़ने के लिए। तो आप लोग जब अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पढ़ने को। तो देखिए, मैं आ गई हूँ अभी किचन में। तो मेरा जो कुकिंग है वो सुबह हो ही गए थे, लेकिन अब आई हूँ थोड़ा सा पापड़ फ्राई करने के लिए। तो मेरा बेटा वहाँ पे बोल रहे थे कि मुझे पापड़ फ्राई कर दो। तो अगर पापड़ उसको थोड़ा सा फ्राई कर देंगे तो चाव से जो राइस है वो खा लेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वो बोल रहा है तो उसको डाल भी हुआ है, तो राइस डाल के साथ पापड़ खाने में अच्छा ही लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा 2-3 पापड़ उसको फ्राई करके दे दूँगी। तो देखिए, ये छोटा छोटा पापड़ है और मैं मस्टर्ड ऑयल में ही फ्राई कर रही हूँ। कभी कभी मैं जो रिफ़ाइन ऑयल है उससे कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं मस्टर्ड ऑयल में कर लेती हूँ। तो मस्टर्ड ऑयल में अगर करोगे तो खाने में अच्छा लगता है रिफ़ाइन ऑयल से। तो देखिए, यहाँ पे मैं जो पापड़ है वो मैंने अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ, फिर मैं उसको दे दूँगी राइस के साथ। तो अच्छे से खा लेता है, ज़्यादा नखरा नहीं करते पापड़ की वजह से। तो मैं कभी कभी ऐसे ट्रीट उन लोगों को दे देती हूँ कि जो उनको पसंद है खाने को, तो कभी कभी वो बना देती हूँ। रोज़ खाने अनहेल्दी है, रोज़ अगर खाओगे तो अच्छा नहीं है तबीयत के लिए, लेकिन कभी कभार अगर खा लेते हैं तो अच्छा लगता है खाने में, ज़्यादा दिक्कत नहीं होते। तो देखिए, मैं यहाँ पे ले रही हूँ उनके लिए राइस, मेरे बेटे के लिए, और उसमें दे दूँगी थोड़ा सा मसूर की दाल,
थोड़ा सा आलू की सब्ज़ी भी है और फिर उसके साथ दे दूँगी पापड़, तो बहुत अच्छे से खा लेगा। और है फिश तो है, तो हमारा बंगाली लोग का जो मेनू है, मेनू में फ़िश और एग और चिकन कुछ में ना कुछ रहता है। हम लोग प्योर नॉन वेजिटेरियन हैं, तो कुछ कुछ लोग वेजिटेरियन हैं, लेकिन मेरा फैमिली जो है वो प्योरली नॉन वेजिटेरियन है। अगर कुछ भी ऐसे ना मिले तो भात जो खाना है उसको उन लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं और भी 2 एग फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है पापड़ खाने के लिए। तो और भी 2-4 जो है वो मैं फ्राई कर लूँगी। तो चलिए, और वहाँ पर जो 2 कटोरी देख रहे हैं आप, ढक्कन लगा के रखा हुआ है, वहाँ पर है कड़ी, वो आलू की सब्ज़ी, प्रॉन से, चिंगड़ी माछ जिसको बोलते हैं बंगाली में, प्रॉन है, प्रॉन और पटाटो कड़ी है, और एक में है मच्छी कड़ी, फ़िश कड़ी जो बोलती है, बंगाली में बोलती है मच्छी चाल। तो ये सब पापड़ मेरा बेटा का अकेला नहीं है, ये मैं भी खाऊंगी थोड़ा सा, और उसका। और देखिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा घी, क्योंकि गरम है राइस और दाल, तो घी एवरीडे उसमें ऐड कर देना अच्छा है, बच्चे लोगों की अच्छा लगता है। तो देखिए फिर मैं आ गई हूँ किचन में, ये है डिनर बनाने के लिए। तो वहाँ पर देख रही है मेरा पति का फेवरेट डिश हो रहा है वहाँ पे, तो है अरबी, जो अरबी है अरबी उसमें बॉईल कर रही हूँ। वो अरबी बॉईल करके फिर उसके वो जो रेड चिली होता है ना, तो वो जो होल रेड चिली होता है, गोटा लौंगा बोलते हैं बंगाली में, तो उसके साथ वो ऑयल में फ्राई करके फिर उसको दे दूँगी। तो खाने उसे बहुत पसंद है ऐसे अरबी को वो बॉईल करके फिर ऐसे मिर्ची दे के खाने को, तो उसे मैं बना दूँगी। यहाँ पर देखिए मैं बनाने वाली हूँ एक कड़ी, तो इसके लिए मैं अदरक और लहसुन कूट ले रही हूँ यहाँ पे। और फिर वहाँ पर देखिए मैंने ऑनियन चॉप करके रखा, और मेरा जो पति है उसको ना बॉयल अंडा अच्छा नहीं लगते, वो अंडा फ्राई करके उसका कड़ी पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने जो अंडा है उसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। 2 अंडे हैं इसमें, वो नमक दे के फ्राई कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी कड़ी। तो ये अंडे जो है वो फ्राई हो रहा है, और इससे नमक दे दी थी मैंने, तो पता नहीं क्यों कल देख रही थी कि थोड़ा सा फ्रॉदी हो रहा था ऑयल में देने के बाद, पता नहीं अंडा कुछ पुराना अंडा है शायद, इसलिए हो रहा है। तो कभी कभी जो अंडा है ना, वो लॉट्स जो आता है दुकान में, वो कभी पुराना हो जाता है ज़्यादा, तो तभी ऐसे ऐसे होता है। तो देखिए अंडे में फ्राई कर लूँगी, फिर बनाऊँगी ये सब्ज़ी। तो उस ऑयल में ही मैंने कर लिया, अंडा जो है वो मैंने मस्टर्ड ऑयल में ही फ्राई कर लिया। तो देखिए हो गए। अब उस जो बचा हुआ ऑयल है उसमें मैं दे दी है वो प्याज और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी मैं दे दूँगी, और दे रही हूँ तो होल मिर्च जो होता है रेड वाला वो, और अच्छे से उसको मैं अभी कस लूँगी। ऐसे जब ऑयल निकल आएगा तो इसमें मैं जो खड़ा मसाला होता है ना, सूखा मसाला, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा, थोड़ा सा वो गरम मसाला, ये सब दे दूँगी। तो मैंने पहले ना वो अंडे को मुझे पहले फ्राई कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने फ्राई करना भूल गए, तो ऐसे ही मैं कस ले रही हूँ। तो ऐसे भी अच्छा लगता है, खाने में बहुत टेस्टी हुआ था। और थोड़ा सा उसमें जो सनराइज़ का सरसों पोस्त पाउडर है ना, मस्टर्ड पॉपी सीड्स पाउडर जो मिला के दुकान में मिलते हैं, वो भी दे दिया था। तो बहुत टेस्टी बना, खाने में बहुत यम्मी, और मेरे बेटी को और उसको पापा को बहुत पसंद आया, खाने में मुझे भी अच्छा लगा। तो ऐसे देख रहे हैं हम मसाला दे रहे हैं। अब इसको मैं कसने दूंगी, और जब वो कस जाएगा अच्छे से, ऑयल निकल आएगा उससे, तो तब दे देंगे पानी। तो ऐसे ही कट रहा है मेरा दिन। नमक दे दिया उसमें। तो यही था मेरा डिनर मेनू। और दाल था थोड़ा सा मसूर की, टमाटर दे के दाल, और वो अरबी का बॉयल अरबी जो है वो मसाला, अरबी मसाला, और ये अंडा मसाला, अंडा कड़ी। तो यही था डिनर में, यही मैं बना ले रही हूँ। तो चलिए कीप वॉचिंग। तो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और ये जो ग्रेवी है वो भी, ये जो रेसिपी है अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो घर में ज़रूर ट्राई करना। वो सरसों पोस्त पाउडर जो है, वो मस्टर्ड पॉपी सीड्स मिक्स जो मिलता है सनराइज़ का, वो अगर आप मिला लेंगे तो खाने में एक अलग से ही टेस्ट आते हैं। तो ज़रूर बनाना, और कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना,
और सब्सक्राइब करके साथ में रहना। और बस फ्रेंड्स, और एक मैं बातें बोल रही हूँ आप लोगों का कैसे कंटेंट देखने में अच्छा लगता है, वो कंटेंट में अगर आप मेरा कमेंट में बताएंगे तो मुझे अच्छा रहेगा। मेरा सब्सक्राइबर उतना ज़्यादा नहीं है, मैं ट्राई कर रही हूँ आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट देने के लिए। तो अगर आप लोगों को कैसे कंटेंट चाहिए अगर आप लोग बताएंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी। तो मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए। तो देखिए ये जो दाल है ये पहले क्लिपिंग्स है लेकिन बाद में मैं ऐड कर दिया था। तो ये था ये टमाटर दे के दाल, तो ये भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये सिंपल मसूर और मूंग दोनों दाल मिला के बनाई हूँ। ये ना बहुत पौष्टिक भी होता है, बच्चे के लिए अच्छा लगता है खाने में। तो यही था मेरा पूरा दिन। से स्कूल में देके आ गए हूँ और अभी थोड़ा बहुत काम है तो वो करूँगी। तो हम लोगों का जो वर्क है ना, हम लोग हाउसवाइफ का जो वर्क है वो इजी नहीं है, बहुत सारे काम करना पड़ता है। तो आज ही गए थे बेटे के स्कूल में, तो वहाँ पर बोल रहे थे एक मम्मी कि हम लोगों का जो काम है वो इजी नहीं होता है, बहुत सारे काम मल्टीटास्किंग होना पड़ता है, डिफरेंट टाइप का काम करना पड़ता है। तो जब जो कोई भी जॉब करता है वो एक ही टाइप का काम करता है, जो मार्केटिंग में है वो मार्केटिंग जॉब करता है, जो डिज़ाइन में है, जो पढ़ाती है टीचिंग में है, तो उसका जॉब का जो टाइप है वो एक टाइप का ही है। लेकिन हम लोगों का जो है तो डिफरेंट टाइप का काम हम लोगों को करना पड़ता है ना। तो यही है। तो चलिए हम जो होम मेकर है हम लोग, तो उन लोगों का तो काम रहता ही है। तो चलिए यही है आज का ब्लॉग। तो कैसे लगे मुझे बताना, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करके साथ में रहना। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे एक नए वाला ब्लॉग लेके, तो तब तक के लिए बाय बाय।